बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडी यानी कि मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट जो है वो कवर कर लिया था, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे इंपॉर्टेंट, और उनके आंसर्स भी मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा जो चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज के भी शामिल होंगे और विद इन द चैप्टर भी शामिल होंगे, ठीक है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और आपने इस वीडियो लेक्चर को मुकम्मल देखना है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से तसल्ली के साथ इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको किसी और जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ यहाँ पर आप वीडियो लेक्चर में सुनेंगे, देखेंगे, वो आपको उसी टाइम आपके जहन में कुछ ना कुछ बैठ जाएगा और आप पेपर में लिखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। आपने इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छी तरह याद करना है, ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 1973 के आइन के मुताबिक मुसलमान की तारीफ करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसका जो आंसर जो है 1973 के आइन में पहली मर्तबा मुसलमान की तारीफ शामिल की गई, जिसकी रूह से अब आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। मुसलमान वो है जो तौहीद, रिसालत, क़यामत और अल्लाह ताला की किताबत पर ईमान लाने के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो, ठीक है। तो ये मुसलमान की जो है वो 1973 के आइन में एक डेफिनेशन दी गई है कि मुसलमान क्या है। तो ये आपने एज इट इज पेपर में लिखनी है। नेक्स्ट है, मोहम्मद खान जुनेजू को कब और किसने बरतरफ किया? 29 मई 1988 को सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजू की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और कौमी और सूबाई असम्बली को तहलील कर दिया। तो 29 मई 1988 में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला की हाकमियत से क्या मुराद है? ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की हाकमियत से क्या मुराद है? आइन में इस बात का अदा किया गया कि तमाम कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। अवामी नुमाइंदे इख्तियारात को अल्लाह ताला की अमानत समझते हुए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इस्लामी नज़रियाती कौंसल के फ़राइज़ तहरीर करें। मुल्क में इस्लामी माशरा के क़याम और कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने के लिए एक कौंसल कायम की जाएगी, जिसका नाम इस्लामी नज़रियाती कौंसल रखा गया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाने के लिए कानून साज इदारों की रहनुमाई करेगी, ठीक है जी। यानी कि इस्लामी माशरा के क़याम के लिए कवानीन, जितने भी हमारे कवानीन हैं, उनको जो उनसे है वो इस्लामी नुक्ता नज़र से जो उनसे है वो बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि इस्लाम के तालीमात के जो उनसे है वो मुखालिफ हो, ठीक है। तो कोई ऐसा कानून जो है वो पास नहीं किया जाएगा। तो उसके जो उनसे है जो सबसे बड़ा जिसका फ़र्ज़ है वो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये फ़र्ज़ है कि वो जितने भी कवानीन जो हैं वो पास किए जा रहे हैं, उन पर जो उनसे है वो नज़र रखे कि क्या ये कवानीन जो है वो अ, इस्लाम के मुताबिक हैं, इसके ख़िलाफ़ तो नहीं है, ठीक है। और अपनी रहनुमाई जो उनसे है वो फ़राहम करे। अदालती नज़रसानी से क्या मुराद है? जिन रियासतों में तहरीरी दस्तूर नाफिजुल अमल है, वहाँ मुतकन्ना के मंजूर करदा कवानीन पर नज़रसानी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में ये बात लाई जाए कि मजलिस कानून साज का मंजूर करदा आइन आइन के खिलाफ है, मंजूर करदा कानून जो है वो आइन के खिलाफ है, तो वो इस कानून का जायज़ा लेती है। अगर इस कानून को मुल्की आइन के खिलाफ पाए तो इसे कल अदम करार दे सकती है। इस अमल को अदलिया अदलिया की नज़रसानी कहा जाता है, ठीक है जी। कोई भी कानून ऐसा पास नहीं किया जा सकता जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन के खिलाफ हो, उसकी जो उनसी परवीन्स हैं उसके खिलाफ हो, उसके आर्टिकल के अगर कोई भी खिलाफ कानून पास किया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? कल अदम होगा। उसके बाद मशरकी पाकिस्तान की अलहदी के असरात मुझसे लिखें। मशरकी पाकिस्तान को अलहदी कौम के लिए शदीद धचका साबित हुई। हुकूमत, फ़ौज और अवाम का मोरल गिर गया
اور morale गिर गया। इस पर मायूसी के बादल छाने लगे। मशरकी पाकिस्तान की लहज़ी से पाकिस्तान की माशी हालत कमज़ोर हो गई। कौमी इत्तेहाद व यकजहती को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। इन हालात में एक फ़आल क़यादत की अशद ज़रूरत थी, जो लोगों में मायूसी ख़त्म करके इनमें जीने की उमंग पैदा करे। उसके बाद 1956 का आइन कब और किसने मनसूख किया? अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान की आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम इख्तियार खुद संभाल लिए। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1956 का आइन मनसूख कर दिया और वफाकी और तमाम सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म कर दी और ख़ुद सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाल लिया। ठीक है जी। उसके बाद 1962 के आइन की मनसूखी की वजह बताएं। जनरल याहिया खान ने 25 मार्च 1969 को मुल्क के दूसरे दस्तूर 1962 को मनसूख किया, जिसकी वजूहात दर्ज झैल हैं। पहली वजह थी सदर अयूब खान का आमराना तर्ज हुकूमत। ठीक है। नेक्स्ट जो है इंतजामिया की हुकूमती मामलात में बेजा मुदाखलत, ब्यूरोक्रेसी का मनफी रवैया। उसके बाद सियासी सियासी इंतशार और मुल्की सियासी जमातों का फुकदान। उसके बाद नाअहल मुल्की क़यादत। 1956 की जो आइन था, इसमें सदारती हुकूमत जो उनसे है वो बनी थी। ठीक है, जिसमें सदर के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। ठीक है। लेकिन जो 1956 और 1973 का आपके पास आइन आता है, इसमें जो उनसे है पार्लियामेंट्री जमहूरियत जो उनसे अपनाई गई है, जिसमें क्या होता है कि जो वज़ीर आज़म होता है, ज़्यादातर इख्तियारात उसके पास होते हैं और सदर जो उनसे है बायनोमियल हैसियत जो है वो रखता है। ठीक है। अब इसमें 1962 के आइन में जो सदारती निज़ाम हुकूमत था, इसकी वजह से इन्होंने लिखा हुआ है कि जहाँ पर जो उनसे है वो ब्यूरोक्रेसी ज़ाहिर सी बात है कायम हो जानी है और उसके बाद जो उनसे है इंतज़ामिया की हुकूमती मामलात में बेजा मुदाखलत भी हुई थी। उसके बाद देखें काबीना से क्या मुराद है? वफाकी काबीना वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल होती है, जो कि वफाकी हुकूमत के तमाम अमूर चलाती है। वफाकी काबीना में 2 किस्म के वज़रा होते हैं, वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की खुशनुदी तक अपने ओहदे तक बरकरार रहते हैं। उसके बाद वफाकी वज़ीर क्या होता है? वफाकी वज़ीर वज़ारत का सियासी सरबराह होता है, जो वज़ारत और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान एक राब्ता कार की हैसियत रखता है और ऐवान में अपनी हैसियत वज़ारत की नुमाइंदगी करता है, नीज़ अपनी वज़ारत पर किए गए सवालात के जवाबात भी देता है। वज़ीर ममलिकत क्या होता है? वज़ारत के अंदर एक या 2 डिवीज़न होते हैं। वज़ीर ममलिकत डिवीज़न का सियासी सरबराह होता है, जो कि अपने डिवीज़न और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान राब्ता के तौर पर काम करता है। पार्लियामेंट में अपने डिवीज़न की नुमाइंदगी करता है और इस पर उठाए गए सवालात के जवाब देता है। उसके बाद सूबाई हुकूमतों के पास कौन-कौन से इख्तियारात होते हैं? सूबाई हुकूमतों को तालीम, सेहत, ज़राअत, सनअत, सूबाई टैक्सेस, ज़राए आमदोरफ्त और दीगर बहुत से कामों से इख्तियारात हासिल होते हैं कामों पर इख्तियारात हासिल होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। आगे जो सा है हम उसके बाद हम थर्ड लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।